क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि महाभारत के सबसे भयानक रात्रि युद्ध में जब घटोत्कच मृत्यु के बिल्कुल निकट था, तब उसने कर्ण से केवल कुछ शब्द कहे और उन शब्दों ने महादानी कर्ण के भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि वह जीतकर भी हार गया। कहा जाता है, युद्ध तलवारों से नहीं, अंतरात्मा से जीता जाता है। और उस रात कुरुक्षेत्र में एक ऐसा संवाद हुआ जो किसी शस्त्र से नहीं, सिर्फ सत्य से लड़ा गया। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रस्तुति महाभारत के पात्रों और उनके स्वभाव से प्रेरित होकर एक भावनात्मक एवं कल्पनात्मक कथा है, न कि शास्त्रों में वर्णित प्रमाणित संवाद। अब आइए चलते हैं उस रात जब पूरा आकाश लाल था और मृत्यु स्वयं रणभूमि पर घूम रही थी। मुख्य कथा, महाभारत का 14वां दिन। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन युद्ध रुका नहीं। उस रात कुरुक्षेत्र पहली बार अंधेरे में जल रहा था। हर दिशा से अग्निबाण निकल रहे थे, धरती कांप रही थी और तभी पांडव सेना की ओर से एक विराट छाया उठी। वह था भीमपुत्र महाबली घटोत्कच। उसकी गर्जना सुनकर हाथियों के कदम रुक गए, घोड़े पीछे हटने लगे, कौरव सेना में भय फैल गया। उस रात घटोत्कच किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं लड़ रहा था, मानो स्वयं रात्रि उसका साथ दे रही हो। उसकी मायाएं, उसकी गति, उसका पराक्रम, सब कुछ असाधारण था। दुर्योधन घबरा उठा। उसने कर्ण की ओर देखा। यदि इसे अभी नहीं रोका तो पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। कर्ण जानता था उसके पास इंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्ति केवल एक बार चल सकती थी, वह शक्ति जिसे उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी थी। यदि घटोत्कच जीवित रहा तो पूरी कौरव सेना नष्ट हो सकती थी। कर्ण ने आंखें बंद की। मन में संघर्ष था, एक ओर मित्र का वचन, दूसरी ओर जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। कुछ क्षण बाद उसने दिव्य शक्ति उठा ली। आकाश चमक उठा और अगले ही पल वह अस्त्र घटोत्कच के वक्ष में जा घसा। पूरा आकाश गूंज उठा। घटोत्कच मुस्कुराया। हाँ, वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने विशाल शरीर को और भी बड़ा कर लिया ताकि गिरते समय अधिक से अधिक कौरव सेना उसके नीचे दब जाए। धरती हिल गई, हजारों सैनिक समाप्त हो गए, रणभूमि शांत होने लगी। सबको लगा कथा यहीं समाप्त हो गई, लेकिन वास्तविक रहस्य तो अब शुरू हुआ। कर्ण धीरे धीरे घायल घटोत्कच के पास पहुंचा। रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ अद्भुत शांति। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, वीर, आज तुमने अपने पिता भीम का नाम अमर कर दिया। घटोत्कच मुस्कुराया, फिर बोला, अंगराज, आज आपने मुझे नहीं हराया। कर्ण चौंक गया। क्या कहा? घटोत्कच बोला, आज आपने अर्जुन को जीवन दे दिया। कर्ण का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत समझ आ गया उसकी अमोघ शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अब अर्जुन के विरुद्ध वह अस्त्र कभी नहीं चलेगा। घटोत्कच बोला, मैं हारा नहीं हूँ, मैं अपना कार्य पूरा करके जा रहा हूँ। कुछ पल तक दोनों मौन रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, दूर कहीं शंख बज रहा था। तभी घटोत्कच ने पूछा, अंगराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कर्ण ने सिर हिला दिया। पूछो। घटोत्कच बोला, आप इतने महान हैं, फिर भी हर बार अपनी महानता किसी और की इच्छा पर क्यों अर्पित कर देते हैं? कर्ण मौन हो गया। ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने उससे नहीं पूछा था। घटोत्कच बोला, दान आपने दिया, सम्मान आपने कमाया, पर निर्णय हमेशा किसी और का माना। यह सुनकर कर्ण की आंखें झुक गई। घटोत्कच ने फिर कहा, क्या कभी आपने अपने मन की आवाज़ सुनी? कर्ण ने उत्तर दिया, मैंने मित्रता निभाई है,
घटोत्कच बोला, मित्रता वह होती है जो मनुष्य को ऊंचा उठाए। यदि मित्रता सत्य से दूर ले जाए तो वह बंधन है, धर्म नहीं। ये शब्द सीधे कर्ण के हृदय में उतर गए। उसने पहली बार अपने भीतर उठती बेचैनी को स्वीकार किया। कुछ देर बाद कर्ण बोला, वत्स, यदि मैं सब छोड़ देता तो दुनिया मुझे विश्वासघाती कहती। घटोत्कच मुस्कुराया। दुनिया हर युग में कुछ न कुछ कहती है, लेकिन आत्मा केवल एक ही प्रश्न पूछती है, क्या तुमने सत्य का साथ दिया? कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए। घटोत्कच ने आगे कहा, आज आपने अपना सबसे बड़ा अस्त्र चला दिया। लोग कहेंगे आपने मुझे मार दिया, लेकिन मैं कहूँगा आज आपने अपने भाग का द्वार खोल दिया। कर्ण ने पूछा, कैसे? घटोत्कच बोला, क्योंकि अब इतिहास यह नहीं पूछेगा कि आपने किसे हराया, इतिहास यह पूछेगा आपने किसके लिए जीवन जिया। यह सुनकर कर्ण बिल्कुल शांत हो गया। रणभूमि में पहली बार उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। घटोत्कच की सांसें अब धीमी पड़ रही थी। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, फिर बोला, अंगराज, मेरे पिता भीम मुझे रोएंगे, मेरे मामा श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज मेरी मृत्यु नहीं हुई, आज अर्जुन का जीवन बच गया। कुछ क्षण बाद उसने कर्ण की ओर देखा और कहा, एक बात याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने भीतर के मुंह पर होती है। इतना कहकर घटोत्कच ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे वह हारकर भी सबसे बड़ी जीत ले गया हो। कर्ण बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उस रात उसने किसी से बात नहीं की, क्योंकि एक राक्षस कुल में जन्मे वीर ने उसे मनुष्यता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। जीवन के 3 सीख। पहली सीख, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई से नहीं, उसके उद्देश्य से तय होता है। घटोत्कच कम समय जिया, लेकिन उसका एक निर्णय पूरे युद्ध का परिणाम बदल गया। दूसरी सीख, मित्रता कभी भी धर्म से बड़ी नहीं हो सकती। यदि किसी का साथ देने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा दबानी पड़े तो रुक कर स्वयं से प्रश्न अवश्य करें। तीसरी सीख, हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चलता है, अहंकार और सत्य का। जो इस भीतर के युद्ध को जीत लेता है उसे बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहती। मित्रों, यह कथा एक कल्पनात्मक प्रेरक प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य महाभारत के पात्रों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर चिंतन कराना है। कभी कभी जीवन हमें भी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और आसान रास्ते अलग अलग होते हैं। ऐसे समय घटोत्कच की यह सीख याद रखिए, जिस निर्णय के बाद आपकी आत्मा शांत रहे वही आपका सच्चा धर्म है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हो सकता है आज यह कहानी किसी और के जीवन का उत्तर बन जाए। हर हर महादेव।